आपको यहाँ पे रिजल्ट से ही जज किया जाता है। अगर आपका रिजल्ट बेकार आया तो आपके माथे पे बेवकूफ लिख दिया जाएगा। अगर आप कंसिस्टेंट और हार्ड वर्किंग हो तो डेफिनेटली आप टैलेंट को बीट कर ले जाओगे, ये मेरी गारंटी है। आप एनसीईआरटी को इग्नोर कर ही नहीं सकते हो, चाहे आपका जो एग्जाम हो, ठीक है, चाहे वो आपका नीट हो, जेई हो, चाहे बोर्ड हो, कोई भी एग्जाम हो, एनसीईआरटी को आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हो। आपके राइटिंग में कटता है और आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स में यहाँ पे नंबर कटते हैं, ठीक है। जब एग्जाम टाइम में पढ़ोगे तो आपको 80 to 85 जो कि एवरेज बच्चे भी मिलते हैं, और आपके नंबर आपको भी नहीं पता चलेगा यार मैं इतने अच्छे तो कभी नंबर पाए नहीं, आज कैसे रिजल्ट आएगा उस दिन आपको पता चलेगा। रात में आप सोने लगते हो, क्या सेटिस्फैक्शन मिलता है, क्या अंदर से आवाज आती है आपको कि नहीं यार ये मैं गलत कर रहा हूँ? अगर आती है तो आपको चीजें चेंज करने की जरूरत है। हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम और आज की वीडियो यार उन लोग के लिए है जो भी अपने 3 से 4 महीने को बहुत ही अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हैं, ठीक है। अब यार आपने 6 से 7 महीने अपने गंवा दिए हैं। अपने स्टार्ट हुआ था अप्रैल से, अगर हम लोग मान ले तो लगभग 6 से 7 महीने आपने मोमोज वाले अंकल के यहाँ और दोस्तों के साथ मूवीज देखने में, और उसके बाद आपने जो भी टाइम बचा वो इंस्टाग्राम रील्स या फिर शॉर्ट में आपने काफी अच्छे से बर्बाद कर दिया है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि आपको 3 से 4 महीने में किस प्रकार से करना है, ताकि अगर आप एक एवरेज बच्चे भी हैं, अगर आपका 90% अभी तक 95% अभी तक नहीं आया है किसी भी एग्जाम में, तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपका 90 to 95% नहीं आ सकता है, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप ये 3 से 4 महीने इस 12th वाले एग्जाम के लिए अगर मेहनत करेंगे तो आपका डेफिनेटली आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। लेकिन हाँ, बशर्ते बात एक है कि आप इस पूरे वीडियो को देखिए और जो चीजें आपको बताई जा रही हैं वो चीजें आपको फॉलो करने की जरूरत है। फॉलो करिए, ब्लाइंडली फॉलो करने की जरूरत है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ आपकी चीजें हैं, किस प्रकार से आपको 3 to 4 मंथ करनी है। अगर अभी तक आपने जो भी काम किया होगा, दोस्तों के साथ मस्ती मारी होगी, गेड़िया मारी होगी, और जो भी इंस्टाग्राम रील्स देखी होंगी, ठीक है, मूवीज देखी होंगी खूब ढेर सारी, क्या आपको इन सब से जब रात में आप सोने लगते हो क्या सेटिस्फैक्शन मिलता है? क्या अंदर से आवाज आती है आपको कि नहीं नहीं यार ये मैं गलत कर रहा हूं? अगर आती है तो आपको चीजें चेंज करने की जरूरत है। अगर आप आज नहीं चेंज करोगे तो ये आपके मार्कशीट में प्रिंट होके आएगा इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, ठीक है। अब यार जो लोग का मानना है कि अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, तो मैं उन लोग के लिए बता देना चाहता हूं कि आप कोई भी एग्जाम XYZ ले लीजिए, ठीक है, कोई भी एग्जाम ले लीजिए। ये कहने की बात होती है कि वहां पे आपकी मार्कशीट नहीं, अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो यहाँ पे आपकी मार्कशीट की वैलिडिटी है और इसकी वैल्यू है, ठीक है। अगर आप सोचते हो कि अगर यार मैं पढ़ूंगा नहीं, मार्कशीट में थोड़े बहुत कम नंबर भी आ जाएंगे तो इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है दोस्त, फर्क पड़ता है। तो आपको डेफिनेटली उस नंबर को बढ़ाना है, ठीक है। और ये नंबर आप 3 से 4 महीने, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, 3 से 4 महीने आपको मेहनत करने की जरूरत है, और आपके नंबर आपको भी नहीं पता चलेगा यार मैं इतने अच्छे तो कभी नंबर पाए नहीं, आज कैसे, तो रिजल्ट आएगा उस दिन आपको पता चलेगा। तो आपको डेफिनेटली 3 से आपके 4 से 5 सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। एक तो आपका इंग्लिश होगा, ठीक है, इसके बाद आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट हो गए, और एक ऑप्शनल अगर लेते हैं कुछ बच्चे तो उनका ये हो जाएगा। तो यार अगर हम लोग इंग्लिश की बात कर ली जाए तो पहला जो है आपका सबसे फर्स्ट है वो इंग्लिश है, ठीक है। जो पहला है आपका वो इंग्लिश है। तो ये सब्जेक्ट आपको 90 to 95% आपको मार्क्स दिला सकता है, 95%। अगर आप इसमें ढंग से मेहनत कर देंगे तो इसमें आपका 95 कोई रोक ही नहीं सकता है, ठीक है। अब यार जो बच्चे, मैं आपको बता देता हूं, अगर आप जितना मार्क्स पाना चाहते हैं इसमें स्कोर कर सकते हैं। लाइक अगर आप जैसे कि एग्जाम टाइम में अगर आप इसको पढ़ोगे ना तो इसमें आपको लगभग 80 to 85 मार्क्स मिलेंगे, 80 to 85 मार्क्स मिलेंगे जब आप इसको एग्जाम टाइम में पढ़ोगे। इसको जब एग्जाम टाइम में पढ़ोगे तो आपको 80 to 85 जो कि एवरेज बच्चे को मिलते हैं, ठीक है। अगर आपको इसको 95 में कन्वर्ट करना है तो डेफिनेटली आपको कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ये वाली चीज, ज्यादा मेहनत मतलब कब कैसे करनी है? ज्यादा मेहनत तब करनी है आपको कि आपके जब भी एग्जाम्स हो रहे हो उस टाइम आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर आप उस टाइम भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप जैसे ही आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है उसके कुछ मंथ पहले आपको, ठीक है, कुछ मंथ पहले आपको इसको स्टार्ट कर देना है। अब यार इसको स्टार्ट कहां से करना है? हो सकता है आपके स्कूल में कराया गया हो, अगर आपके स्कूल में नहीं कराया गया है, अगर आप कोचिंग कर रहे हैं, केवल डमी क्लासेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इसको यूट्यूब से कर सकते हैं। आज के टाइम में इतने अच्छे अच्छे लेक्चर्स हैं कि आप वहां से कर सकते हैं।
अब वहां से करने के बाद भी कई बच्चों के नंबर नहीं आते हैं, तो फिर क्या करना है, तो आपकी वोकैबुलरी में दिक्कत होगी, ठीक है, आपकी स्पेलिंग, आपकी राइटिंग, यहाँ पे नंबर कटते हैं दो चीज में, आपके राइटिंग में कटता है और आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स में यहाँ पे नंबर कटते हैं, ठीक है। तो आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स और जो भी चीजें हैं ना यार, आप देखेंगे जो भी आपके लेक्चर्स हैं आपको वहां पे बता दिए जाते हैं कि कौन सा मेटाफर है, कौन सा सिमिली है, मतलब डेफिनेटली आपको सारी की सारी चीजें पहले से करके रखनी होगी, ठीक है। एक महीने पहले अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये कर सकते हैं आप। तो आपको पहली चीज आपको अपनी स्पेलिंग पे ध्यान देनी है, ठीक है। अगर आपको नहीं आती तो उसको इंप्रूव करनी है, अभी बहुत टाइम है, 4 महीने बहुत ज्यादा टाइम होता है, ठीक है। तो इसको आप तो इंप्रूव ही कर सकते हैं। इसमें लगभग आप अगर अभी से मेहनत स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा थोड़ा, अगर आप मान लीजिए बहुत ज्यादा नहीं करना है, बहुत ज्यादा एंड में इसको नहीं करना है, तो आप डेली का डेली कुछ ना कुछ चीजें आप निपटाते जाइए, ठीक है। जितना भी आपकी चीजें करा दी गई हैं एटलीस्ट उनको कम से कम, अगर आपको 10 से 15 मिनट भी आपका टाइम अगर निकाल के कर ले रहे हैं, डेली आप स्टोरी ही पढ़ ले रहे हैं, या फिर आप स्टोरी की जो भी उसमें टफ वर्ड है, ठीक है, वो सारी चीजें कर ले रहे हैं, और तो आपको मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपके इतने मार्क्स 95 तो आ ही जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज है, क्योंकि ये एवरेज बच्चा करता है, और जो मिस्टेक्स होती है ना वो उसको यहाँ पे लाती हैं। वो भी इतना स्कोर कर सकता है बट उसकी मिस्टेक्स होती हैं, उसकी कई चीजें भी मिस्टेक होती है, ठीक है, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक कर देता है और वो सारी चीजें आपकी होती हैं। तो आपको वोकैबुलरी में ध्यान देना है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है, और राइटिंग पे भी ध्यान देना है। तो 3 से 4 महीने में तो राइटिंग आप अगर थोड़ा थोड़ा करके डेली करेंगे तो आपका इंप्रूव हो सकता है, ठीक है। अब यार नेक्स्ट चीज के ऊपर चलते हैं कि आपका जो भी, अगर आप मैथ्स स्ट्रीम से हो तो मैथ, या फिर अगर आप बायो से हो तो ठीक है। तो मैथ्स की बात कर लेते हैं। सेकंड मैथ्स, ये जो सब्जेक्ट है ना इसमें आप 100 स्कोर कर सकते हो, 100 अगर आपने सही किया है तो, क्योंकि यहाँ पे टीचर को काटने का नंबर कोई हक ही नहीं है, ठीक है। अगर आपने सारे स्टेप सही किए हैं तो आपको फुल आउट ऑफ फुल मिलेंगे, ठीक है। ये तो आपने बचपन में भी देखा होगा, अगर आपने कभी मैथ्स पेपर दिया ही होगा, ठीक है। तो ये आपको कैसे करना है, पहली चीज तो यार आपको जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, ठीक है, जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं वो आपको करने ही करने हैं, क्योंकि अभी आपके पास जो भी बच्चे देख रहे हैं, अभी आपके पास 4 महीने टाइम बचा हुआ है। तो आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन, प्रत्येक के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, एवरी क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन। और जो मेन चीज है वो है आपकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है, ठीक है, ये वाली मिसलेनियस एक्सरसाइज आपकी जो एकदम लास्ट में दी जाती है, चैप्टर के एंड में दी जाती है, उसको आपको करना ही करना है, ठीक है। और जब भी आपका एग्जाम पास आने वाला रहेगा, मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है, तीनों के कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना मैं उनको लाऊंगा। और खासकर मैथ्स मेरे पास सीरीज पड़ी हुई, मतलब बेसिकली वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो एक्सरसाइज के हो चाहे मिसलेनियस के हो, मेरे पास सारा पड़ा हुआ है, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। उस टाइम आप एग्जाम के टाइम में मैथ्स की मेरे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसमें से कि मतलब अगर आप कहेंगे तो 80% वहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सारे एनसीईआरटी से ही आते हैं। और दूसरी चीज है, अगर आप ये दोनों कर लेते हैं, और ये डेफिनेटली ये तो मिनिमम है, बेयर मिनिमम है, आपको करना ही करना है, एनसीईआरटी आपको करना ही करना है 2 बार, ठीक है। इन 4 महीनों में आपको 2 से 3 बार एनसीईआरटी कर लेनी है। इसके बाद अगर आपने इतना कर लिया, मिसलेनियस भी कर लिया है, तो नेक्स्ट चीज आती है आपकी एग्जाम्पलर, ठीक है। अब यार मैं आरडी शर्मा, अगर कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग कोचिंग से कर रहे होंगे, ठीक है, तो वेल एंड गुड है, उसके साथ आपको एनसीईआरटी मस्ट है बोर्ड के लिए, ठीक है। और इसके बाद अगर आरडी शर्मा कर रहे हैं तो बहुत लोग करते हैं, अगर कर रहे हैं तो वो भी अच्छा है, ठीक है, लेकिन आपको ये जो मस्ट है यहाँ पे मिसलेनियस एक्सरसाइज, इसकी एनसीईआरटी की आपको करनी ही करनी है, ठीक है। एंड अब नेक्स्ट चीज पर चलते हैं, दैट इज केमिस्ट्री, ठीक है। तीसरी आपकी क्या है, केमिस्ट्री, ठीक है। अब यार केमिस्ट्री में जैसे कि आपको पता ही होगा कि केमिस्ट्री एनसीईआरटी सबका बाप है, ठीक है। तो एनसीईआरटी को आपको पूजा करना है, एनसीईआरटी को ही आपको रटना है। अब रटना मतलब उसको एकदम अपने मगब करना है, ठीक है, उसको मेमोराइज करना है, उसको बाय हार्ट उसको फॉलो करना है। आप एनसीईआरटी को इग्नोर कर ही नहीं सकते हो, चाहे आपका जो एग्जाम हो, ठीक है, चाहे वो आपका नीट हो, जेई हो, चाहे बोर्ड हो, कोई भी एग्जाम हो, एनसीईआरटी को आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी से ही सारी चीजें उठ के आती हैं, सीधे सीधे उठ के आती हैं। मैं ऑर्गेनिक में यहां तक, मतलब ऑर्गेनिक चाहे वो ऑर्गेनिक हो, ठीक है, चाहे वो फिजिकल हो, अब चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, ठीक है, सारी की सारी चीजें आपकी सीधे सीधे रिएक्शंस जो है वहां से उठ के आती हैं। सीधे इनऑर्गेनिक में आपकी सारी चीजें वहां से पी ब्लॉक से सारा सब कुछ पूछ लिया जाता है, ठीक है, सारी चीजें आपकी एनसीईआरटी से आती हैं। तो बेसिकली आपको केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा लड़ने की जरूरत नहीं है। और ये सारी तो चीजें हो गई, ठीक है।
इसके बाद यार आपको अभी मैं PYQs के बारे में बता दूंगा। पहले अब हम लोग नेक्स्ट चीज है आपका फिजिक्स, ठीक है। अब यार फिजिक्स में आपको क्या करना है, फिजिक्स में आपको अगर आप कई लोग यार यहाँ पे SL अरोरा भी करते हैं, ठीक है। तो अब यार SL अरोरा मैं करने को नहीं बोलूंगा क्योंकि उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो यार आप लोग जो भी कोचिंग के मटेरियल कर रहे होंगे वो तो कर रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो आपका फिजिक्स का जो एग्जाम होता है ना, वो थोड़ा सा जो पेपर होता है ना, वो थोड़ा सा टफ साइड जाता है यार। ये मतलब आज से 2-3 साल से ऐसे ही हो रहा है, मतलब ये होता ही है। आपका फिजिक्स का पेपर कहीं ना कहीं एक ठीक ठाक लेवल का आ जाता है। अब ठीक ठाक का मतलब ये नहीं है, ठीक ठाक का मतलब ये है कि बच्चे यहाँ पे 95 स्कोर करने में थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जो भी अच्छे मतलब ठीक ठाक बच्चे तो होते हैं वो भी थोड़ा सा यहाँ पे 95 जैसे यहाँ पे क्रॉस करते हैं, 90 क्रॉस करने लगते हैं, 80-85 मतलब बेसिकली 90 के आसपास आने लगते हैं, तो वहां पे उनको दिक्कत, क्योंकि यार एक दो क्वेश्चन उनको ऐसे होते हैं कि जो फंस जाते हैं। तो यार हो सकता है कुछ यूनिट्स में गलतियां हो जाती हैं और थोड़ा सा पेपर टफ भी होता है, ठीक है। तो इसको आपको बेसिकली मैं रिकमेंड करूंगा कि जितने भी आपके PYQs है, ठीक है, जितने भी आपके 10 ईयर के पास्ट 10 ईयर के PYQs कोई भी एग्जाम को, ठीक है, किसी भी एग्जाम में आपको फोड़ना है तो आपको PYQs करने ही करने हैं 10 साल के। अब PYQs कब करने हैं, जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। कब सिलेबस खत्म हो जाएगा भैया, मेरा तो सिलेबस एग्जाम के लास्ट में भी, एग्जाम के एंड टाइम में भी मेरा सिलेबस नहीं खत्म हो पाता है। तो आपका सिलेबस जब मतलब कि आपके एग्जाम 1 महीने बचे रहे, आपको जनवरी से स्टार्ट कर देना है, ठीक है। आपको जनवरी से PYQs स्टार्ट कर देने हैं करने। अब यार ये फिजिक्स आपको जो करना है वो वहां पे कुछ जो कि आपके बहुत सालों से आपको डेरिवेशंस आ रहे हैं, ठीक है, और बहुत सालों से वहां पे आप प्री डिफाइंड मतलब आपके जो पहले क्वेश्चन आपको पता होते हैं, ठीक है, क्या आने वाले हैं, सारे डेरिवेशन, सारे क्वेश्चन, सब कुछ आपको मतलब CBSE बोर्ड में देखा जाए तो आपको 12th में सारे के सारे पहले से चीजें पता होती हैं कि हाँ ये चीजें आने वाले, क्योंकि उसमें से ज्यादा मतलब आप अगर JEE की तैयारी कर रहे हो तो आपको लगेगा, अगर आप पेपर कभी देखोगे बोर्ड का तो आपको लगेगा कि अरे ये तो पहले से ही पता था, ये तो आना है, ठीक है। तो मतलब वो आपको चीजें पता रहती हैं, बस उनको आपको परफेक्शन में लाना है, उनको बार बार चीजें करनी है जिससे कि वो और अच्छी हो जाए, ठीक है। तो होप करते हैं यार आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी, और अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं और अभी से स्टार्ट करो यार, आज से और अभी से अगर करोगे तो होता है ना कि छोटा छोटा आप मिलाते जाओगे तो आप उस चीज को बहुत बड़ा कर लेते हो, ठीक है। कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज है, कंसिस्टेंसी मायने रखती है, ठीक है। अगर आप कंसिस्टेंट और हार्ड वर्किंग हो तो डेफिनेटली आप टैलेंट को बीट कर ले जाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो आपको 3 से 4 महीने लगातार मेहनत कर, रिगरस प्रैक्टिस करनी है, रिगरस प्रैक्टिस हर एक चीज की, चाहे वो आपकी इंग्लिश हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, ठीक है। आप जिससे भी, जिस ब्रांच से भी हो, आपको मेहनत करनी है, तगड़ी मेहनत करनी है, ताकि आपका स्कोर कार्ड दिखे ना, तब लोगों को पता चले हाँ तुम भी कर सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे रिजल्ट से ही जज किया जाता है। अगर आपका रिजल्ट बेकार आया तो आपके माथे पे बेवकूफ लिख दिया जाएगा, आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो आपको रिजल्ट ही आपका डिफाइन करता है कि आप किस प्रकार के हो। इस प्रकार से अब जो भी बोल रहे, ठीक है, आप कुछ लोग बोलेंगे यार कमेंट में कि नहीं 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 रिजल्ट कुछ नहीं होता है, स्किल होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रिजल्ट आता है, आप किसी भी कंपनी में जाओगे वहां पे आपका GPA देखा जाता है। आप कहीं भी जाओगे, चाहे वो जो भी कंपनी हो, चाहे वो आप जहां भी जाओगे, ठीक है, आपकी मार्कशीट पहले आती है आपके चेहरे से। तो आपको इस बात को समझना होगा और आपको अभी से मेहनत करना होगा, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप स्ट्राइविंग, कीप अचीविंग, कीप